और इस वक्त हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह घटनास्थल पर मौजूद हैं। रवीश, आप लगातार देख रहे हैं वहां पर क्या स्थितियां बनी हैं, कोई अपडेट, कोई प्रोग्रेस क्या भी हो पाई है? कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं वहां पर? देखिए मीनाक्षी, रात 3 बजे से आज तक यहाँ मौजूद है और लगातार जो पल पल की जानकारी यहाँ से निकल रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब 12 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को, और अभी भी अगर आप देखें तो अब जैसे दिन निकला है तो अब थोड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ है। रात को थोड़ी समस्या आ रही थी क्योंकि अंधेरा था, हालांकि कुछ लाइटें या फ्लड लाइट्स लगाई जरूर गई थी, लेकिन वो नाकाफी थी और इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ऑपरेशन चल रहा था। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो शव यहाँ पे थे उस वक्त उनके ऊपर क्योंकि पत्थर गिर गए थे तो उस वक्त निकालने में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को। अगर आप सामने तस्वीरों में देखें तो अभी भी लगातार मशीनें जो है 12-14 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, लगातार बनी हुई है। 3 शव अब तक निकाले जा चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या जो प्रशासन के सामने आ रही है वो ये कि गांव में उन्होंने डोर टू डोर सर्वे करके ये तो पता कर लिया है कि कितने लोग मिसिंग हैं, लेकिन समस्या ये है कि उनमें से कुछ नाम रिपीट हुए हैं, 2 से 3 बार आ गए हैं। कुछ ऐसे नाम उनमें निकल के सामने आए हैं जो लंबे समय से लापता है, यानी कल शाम से नहीं, वो कोई 1 साल से लापता है, कोई 2 साल से लापता है। तो अभी कितने लोग फिलहाल इस कुएं का ये जो मलबा है इस गड्ढे के अंदर है, ये फिलहाल एक एग्जैक्ट फिगर जो है वो प्रशासन के पास नहीं है। अलबत्ता प्रशासन ये जरूर मान रहा है कि जिस बच्चे को बचाने के लिए सबसे पहले लोग इस कुएं में पहुंचे थे, उस बच्चे का शव अभी बरामद नहीं हुआ है। 14 साल उसकी उम्र थी, क्योंकि अब उसकी जिंदा रहने की कोई संभावना है भी नहीं। वो शव अंदर ही होगा। जब पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तब तक वो बच्चे का शव निकलेगा। बच्चे के आसपास कुछ शव हो सकते हैं, ये प्रशासन का साफ तौर पर कह रहा है, लेकिन कितने होंगे ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ये एक बड़ी समस्या प्रशासन के सामने आ रही है, क्योंकि कोई कह रहा है यहाँ पे 40 लोग मौजूद थे जब ये हादसा हुआ, कोई 30 लोग बता रहा है, अलग अलग फिगर है। लेकिन अभी अगर आप पीछे देखें आप मेरे, तो आपको एक तस्वीर में दिखाऊं, देखिए ये अब ये पानी की पाइपलाइन है। ये पानी जो है सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि कुएं का पानी था और इस सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी के साथ कीचड़ जमा होता जा रहा था, क्योंकि मलबा जैसे जैसे निकलता जा रहा है वो पानी में मिलकर के कीचड़ बन रहा है, तो उससे भी शवों को निकालने में दिक्कत आ रही थी। तो ये एक पाइप बिछा करके फिलहाल यहाँ से पानी निकाला जा रहा है और उसके बाद फिर आगे खुदाई हो रही है। तो ये तस्वीरें हैं बिल्कुल लाइव ऑन द स्पॉट ग्राउंड जीरो से। और साथ ही में क्योंकि जो प्रभारी मंत्री हैं विश्वास सारंग, वो रात 3 बजे से यहाँ पे मौजूद है। हम लोग भी जब यहाँ पहुंचे थे वो यहाँ पे थे और रात को 10 बजे यहाँ पहुंच गए थे दुर्घटना के बाद। अब एग्जैक्ट फिगर यही बताएंगे, क्या अपडेट है ये हम सीधे सरकार से जान लेते हैं। क्या अब स्थितियां हैं? 19 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। 3 शव अभी तक हमें मिले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आप जैसा देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत धंसने वाली प्रवृत्ति की है, तो आप देख रहे हैं कि उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। पर ऑपरेशन हमारा तेजी से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो जो भी मृतक हैं उनके परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, जो घायल है उनको 50,000 रुपए, और पूरे जो भी घायल है उनका इलाज सरकार की ओर से होगा। अभी माननीय राज्यपाल जी ने भी दूरभाष पर मेरे से बातचीत की और इस पूरे मामले की जानकारी ली। ये कैसे पता चलेगा कि आखिरकार कितने लोग अभी तक इसके अंदर फंसे, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही संख्या सही सामने आएगी। कितना और चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, आपको क्या लगता है? देखिए, हम नीचे तक पहुंचेंगे जब तक हम चलाएंगे इसको पूरा। फिर भी एक अंदाजन 5 लोग 10 लोग या और ज्यादा हो सकता है? नहीं, देखिए ऐसा अंदाज लगा के बात नहीं की जा सकती, ऑपरेशन के बाद ही बता पाएंगे। 3 शव बरामद हुए अभी तक 3। तो आप किसी के जिंदा रहने की संभावना आपको अब लगती है? हमने 19 लोगों को सुरक्षित। अब अगर कोई होता है, अब देखिए अभी कुछ कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि हमने 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है और वो हॉस्पिटल में एकदम सुरक्षित है। बुरा हाल है। क्या सरकार की तरफ से किसी ने बात की, परिवार से कोशिश की उनसे बात करने की? जी, परिवार के लोगों से लगातार बातचीत हो रही है। जो यहाँ पे परिवार हैं, क्योंकि उनको यहाँ से सीधे वहां ले जाया जा रहा है जहाँ पे शवों को ले गया है। उनकी शिनाख्ती के लिए परिवार के लोगों को अभी जो जिला अस्पताल है गंज बासोदा में, वहां ले जाया गया है। यहाँ पर फिलहाल परिवार के लोग नहीं है, क्योंकि अभी किसी को पता ही नहीं है कि कितने लोग गायब हैं और कितने लोग इस मलबे के भीतर है। तो अभी सिर्फ एक कयास लगाए जा रहे हैं। तो जिसकी शिनाख्त होती जा रही है उन परिवारों को यहाँ से जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है अंतिम दर्शनों के लिए, और जो कागजी कार्रवाई होती है उसे पूरा करने के लिए। तो 3 शव अब तक निकल गए हैं, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे फिलहाल अब रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर तेज कर दिया गया है। ये आप देखिए, एक घेरा बना दिया गया है पुलिस की तरफ से, और यहाँ पे
अब और किसी को आने की इजाजत नहीं, क्योंकि देखिए मीनाक्षी, ये जहां हम खड़े हैं इसके ठीक अगर चंद कदमों की दूरी पे देखें तो ये वो कुआं है जो धंसा था, और इसीलिए ये मिट्टी की प्रवृत्ति जैसी बताई गई है वो कुएं की वजह से ये बार बार धंस रहा है। अब इसी के धंसने की वजह से दिक्कत आ रही है। रवीश, आप आगे भी नजर बनाए रखें पूरे घटनाक्रम पर, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे।